टिडिंग टिडिंग टिडिंग। अरे आप लोग आ गए क्या? 5 क्वेश्चंस कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब टिडिंग टिडिंग करने में तो टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दिल में बिठा लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी और आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिर से 5 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के। तो जल्दी से आ जाओ, पहला क्वेश्चन तो लगा भी दिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोलता है? द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज कितना? देखो, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर कितना होता है? अब मेरी एक बात आप लोग ध्यान से सुनो, ये रही आपके पास एक एक्स एक्सिस, ये रही आपके पास एक वाई एक्सिस। बच्चों आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप कपड़े की दुकान पे गए तो वहां पर आपको मेडिसिन मिलेगी क्या? नहीं सर, वो तो हम लोगों को मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। सेम वे अगर आप मेडिकल स्टोर पे गए तो वहां पर आपको कपड़े मिलेंगे क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर एक्स एक्सिस पे आप आए हो तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई एक्सिस पे आप आए हो तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो आप मुझे एक बात बताओ, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। अगर नहीं होगा दैट मींस कितना? 0। सिंपल है। इतनी जल्दी से हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर लिया। आज पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने तोड़ फोड़ दिया। अब इसी तरीके से क्यों ना हम दूसरे क्वेश्चन को भी तोड़ फोड़ दें। ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज कितना? ऑर्डिनेट का मतलब होता है फिर से वही वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर कितना होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को होमवर्क करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसको मानते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड द, जहां पर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को तो सर हम ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 0,0। सिंपल सा। तो ये हो गया आपके पास दूसरा क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। आगे आए, चलो आगे आते हैं। अब ये रहा हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन कौन सा क्वाड्रेंट? देखो सबसे पहले तो आप ये बात को समझो कि क्वाड्रेंट होते क्या है। तो क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं होते, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है ना, तो वो 4 सेक्शंस बनाती है। अब इन 4 सेक्शंस में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इधर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इस रीजन में अगर आपको कोई भी पॉइंट मिलेगा तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव के फॉर्मेट में मिलेगा, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अगर हम इस वाले सेक्शन की बात करें तो इधर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आपको सीधा आंसर करना है ये पहला क्वाड्रेंट है। और क्योंकि when the चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो कुछ ऐसे पीसिंग ना, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो उस हिसाब से ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। समझ में आया? आया सर। तो उस हिसाब से आपसे बोल रहा है कि वो पॉइंट बताओ, मतलब वो पॉइंट है जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो सिंपल सी बात है ना, वो आपका तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सिंपल है। तो ये हो गया आपके पास तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे का आंसर भी तीसरा ही था। क्लियर है? अब करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन सेम टू सेम लग रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि आपसे बोल रहे हैं कि पॉइंट्स ये सारे कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेंगे, तो ये तो सेम टू सेम है, इसलिए होमवर्क दे देता हूं इसको। आ जाओ, 3 क्वेश्चंस के बाद इसको चौथा नहीं मानना, इसको ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन तो ये रहा, क्या बोलता है? अगर y कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का 0 है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, y 0 है, देन दिस पॉइंट विल ऑलवेज लाइज इन किस क्वाड्रेंट, किस एक्सिस पर या किस क्वाड्रेंट में? y 0 कहां पर होता है? y 0 कहां पर होता है? पूरी x एक्सिस पर y 0 होता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कपड़े की दुकान पे तो सिर्फ कपड़े ही मिलेंगे ना, और मेडिकल स्टोर पे मेडिकल का सामान मिलेगा, कपड़े थोड़ी ना मिलेंगे मेडिकल स्टोर पे। तो उसी तरीके से एक्स एक्सिस में यानी कपड़े की दुकान पे सिर्फ कपड़े मिलेंगे, यानी एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई थोड़ी ना होंगे। तो इसलिए कभी भी अगर आप y बराबर 0 कोई भी पूछे ना, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि सर ये तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y बराबर 0। ठीक है? तो अगर y कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट का 0 है
देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज इन एक्स एक्सिस। समझे? हमेशा वो पॉइंट कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा। क्लियर हो गया? फोर्थ क्वेश्चन भी आसान था। चल अब इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं। अगर y कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का 0 है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज इन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर आप मेरे को पहले एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? मैंने बोला सेम टू सेम है क्या? चलो फिर फिफ्थ को इसको हटाते हैं, इस पे आ जाते हैं। 0 मतलब O A B C are four given points, then the figure OABC is a क्या? अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और यही आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस मेरे को इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और हमारे इस प्यारे से चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।